हेलो एवरीवन। जय भोलेनाथ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपसे बात करने आई हूँ कि 2025 में यूपीएससी और अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें। तो आज मैं आपसे 2025 में होने वाले यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के बारे में बात करने आई हूँ। अगर आप भी एक बड़ा सपना देख रहे हैं तो ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन आपकी मेहनत और सही स्ट्रेटजी इसे मुमकिन बना सकती है। ये तो हम सबको ही पता है कि कोई भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए हमारा फोकस और उसमें हार्ड वर्क की और स्मार्ट वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हम सपना देखना और जो हमारा ड्रीम है उसे सोचना और उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करना होगा। चाहे आपका सपना आईएएस बनना हो, बैंकिंग सेक्टर में जाना हो या किसी और एग्ज़ाम को क्रैक करना हो, आपको अपने उद्देश्य को समझना होगा। याद रखिए, सपना वही पूरा होता है जिसके लिए आप हर दिन मेहनत करते हैं। तो इसकी सही शुरुआत कैसे करें? बेसिक से। तो यूपीएससी हो या कोई और एग्ज़ाम, सबसे पहले बेसिक्स पर फोकस करना ज़रूरी है। मीन्स बेसिक से हमें थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसके बाद अगर आप यूपीएससी की बात करें तो एनसीईआरटी बुक्स से शुरुआत करें। एनसीईआरटी जो 6 से 12 क्लास की होती है, ओनली हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ें। बाकी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझें। एसएससी, बैंकिंग या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। इसके बाद जो हमें मेंटेन करना है वो है टाइम टेबल। देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें उसका टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा फोकस हो पाएगा। नहीं तो घर के इतने काम होते हैं कि हमसे बिना टाइम टेबल के कोई भी एग्ज़ाम पर फोकस किया ही नहीं जा सकता। और टाइम टेबल के साथ डिसिप्लिन बनाए रखें। डिसिप्लिन है ही नहीं, अगर इधर उधर शोर हो रहा है और आपका फोकस ही नहीं हो रहा पढ़ाई पर, तो आप कैसे मीन्स उसकी तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की। तो 2025 में एग्ज़ाम्स हैं, तो आपके पास लगभग 1 या 1.5 साल का टाइम है, लेकिन इसे लाइटली लेने की गलती ना करें। एक डेली शेड्यूल बनाएं। मॉर्निंग मॉर्निंग में आपको क्या करना है, नए टॉपिक्स पढ़ने के लिए रखें मॉर्निंग टाइम को। आफ्टरनून में नोट्स बनाने और याद करने के लिए। इवनिंग में मॉक जो हमारे टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए। और नाइट को रिवीजन के लिए। नाइट में वैसे भी बहुत शांति होती है, उस टाइम आप 1 से 2 हार्स या ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो 4 हार्स या 3 हार्स आप रिवीजन ज़रूर करें। अगर आपको अच्छे से टाइम टेबल चाहिए पूरे टाइमिंग की अकॉर्डिंग, तो मेरी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको यूपीएससी के बारे में उसमें बताया, और उसमें टाइम टेबल अच्छे से मैंने बताया है कि कैसे आपको मेंटेन करना है टाइम टेबल को। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है सिलेबस को अच्छे से समझें और डिवाइड करें। मीन्स सिलेबस को पहले समझना तो बहुत ज़रूरी है, हर पेपर में सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसे डिवाइड कर दें, अलग अलग भागों में बांट दें उसे। तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। ओबीएससी इस बात आपको सबको पता होगी कि यूपीएससी जो है सबसे टफ इन एग्ज़ाम्स है, और इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। तो इसे पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर आप इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो इसे पढ़ने में आसानी होगी, नहीं तो हमें कुछ नहीं पता लगेगा, इतने बड़े सिलेबस में हम चकरा जाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ आता है प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल नॉलेज पर ध्यान दें।
मीन्स जो आपको पता है प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम उसे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आपको बारीकी से चीज़ पढ़नी है, तो आपको बेसिक से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है सेकंड स्टेज मेंस की। तो मेंस के लिए एनालिटिकल्स और डिस्क्रिप्टिव्स आंसर की प्रैक्टिस करें। मतलब कि आप जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, बिकॉज मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें लिखने के लिए आता है, रिटन होता है, तो आप लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट को वीजली चूज़ करें। जो आपको ऑप्शनल में मिल रहे हैं सब्जेक्ट्स, उन्हें अच्छे से चूज़ करें भी, हमें आगे जाकर कौन सा हमें काम आएगा किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने में। तो अन्य एग्ज़ामों में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करें। इनके लिए डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है, बिकॉज़ ये थोड़ा सा टफ़ होते हैं, मैथ में ज़्यादा टाइम लगता है, तो रीजनिंग भी थोड़ी सी टफ़ है और इन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज़ ये मेंटली सम्स होते हैं, इन्हें दिमाग से समझना पड़ता है। तो इसके बाद आता है रिसोर्स का सही चुनाव करें। यूपीएससी और अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए सही बुक्स और स्टडी मटेरियल चुनें। तो कोई भी एग्ज़ाम देना है, आपको पता ही होना चाहिए कि इसके लिए हमें कौन सा मटेरियल चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप अलग से मटेरियल से तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से कोई एग्ज़ाम ही नहीं आना, तो आपके लिए वो तो बिल्कुल बेनिफिट नहीं है ना, तो उसमें आपका लॉस ही होगा। इसीलिए आपको अपने रिसोर्स का चुनाव करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यूपीएससी के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री की जो होती है, जीसी है, जीसी लियोंग जो कि जियोग्राफी की होती है, एसएससी या बैंकिंग के लिए आरएस अग्रवाल, मैथ्स और रीजनिंग के लिए व्रेन एंड मार्टिन, इंग्लिश के लिए। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे विजन्स आईएएस, दृष्टि आईएएस और अकेडमी भी मददगार हो सकती है। और जो सब मैंने अब आपको बताए हैं, ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे आपको अच्छे से समझ लग जाए कि आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होगा। तो अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या और भी कई एग्ज़ाम दोगे, तो करंट अफेयर्स का बहुत महत्व है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से करना। करंट अफेयर्स वो होते हैं जो प्रेजेंट में जो हो रहा है उसके बारे में। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। कईयों को होता है भी न्यूज़पेपर तो बहुत भाई मुश्किल है, हमें नहीं पढ़ने, तो अब डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ें, ये बेस्ट रहेंगे। तो मंथली मैगजीन्स जैसे योजाना और कुरुक्षेत्रा से भी फ़ायदा होगा। तो इसके बाद मॉक टेस्ट और रिवीजन पर ध्यान दें। मॉक टेस्ट डेली लगाएं। तो मॉक टेस्ट सोल्व करना सक्सेस की होता है, आपको पता ही है। मॉक टेस्ट में से जितने सम आप कर लोगे ना, वही एग्ज़ाम में आदत वही आ ही जाएगा। तो ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इम्प्रूव करते हैं। हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को एनालाइज करें और उन पर काम करें। आपकी जो गलती हुई है उसे सुधारने की कोशिश करें, बिकॉज क्या पता वही एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसके बाद पेटेंसी और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है का सफ़र लंबा होता है और कठिन भी होता है। कई बार फेलियर भी मिलेगा, लेकिन हार नहीं मानना। और हार हार मानना ऑप्शन नहीं है, पहली बात। तो कंसिस्टेंसी और पॉजिटिविटी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी थिंक पॉजिटिव रखो कि हाँ हम क्लियर कर लेंगे। तो आधा तो एग्ज़ाम आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखने से ही क्लियर हो जाता है। और इसके बाद खुद पर विश्वास जरूर रखना है, खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम क्लियर करने का सफ़र मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोई भी चीज़ नामुमकिन हो ही नहीं सकती। अगर आप ठान लो कि हाँ मुझे ये तो क्लियर करनी ही करनी है, तो भाई क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप मेहनत करते रहेंगे और खुद पर भरोसा रखेंगे, तो कोई भी एग्ज़ाम पास करना मुश्किल नहीं होगा। तो मोटिवेशन के लिए एक बात ज़रूरी है, याद रखिए आपके आज के सैक्रिफाइसेस की आपके कल के लिए सक्सेस की नींव होगी।
मेहनत करो, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। अपना पूरा फोकस है अपनी मंजिल की तरफ ही रखना है कि हाँ भाई, मेरा ये एम है और मुझे इस पर जाना ही जाना है। तो दोस्तों, ये सफ़र मुश्किल है, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो इसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। सही स्ट्रेटजी, मेहनत और पॉजिटिविटी के साथ आप 2025 के एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। ऑल दी बेस्ट। और याद रखिए, हार मत मानो, क्योंकि मंजिल दूर नहीं है। धन्यवाद।